सोचिए, इस दुनिया में जहां हर चीज का एक अंत तय है, सभ्यताएं, साम्राज्य, यहाँ तक कि हम और आप, पर क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो समय के इस नियम को ही न मानता हो? हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 ऐसी ही अमर आत्माओं का जिक्र मिलता है जिन्हें चिरंजीवी कहते हैं। माना जाता है कि वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो आखिर कौन है वो हस्तियां जिन्हें मौत छू नहीं सकती? आज हम सिर्फ उनकी कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमर होने का मतलब असल में होता क्या है। क्या ये कोई वरदान है या फिर एक श्राप? चलिए, इस अमर रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। अमरता सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? हमेशा के लिए जीना। लेकिन सोचिए, क्या ये सच में एक वरदान है या फिर एक ऐसी सजा जिसका कोई अंत ही नहीं, एक ऐसा बोझ जिसे कुछ आत्माएं हजारों सालों से ढो रही हैं? इस सिलसिले में जो पहला नाम सामने आता है, वो एक ऐसे महायोद्धा का है जिसकी कहानी शौर्य से शुरू होकर एक अंतहीन पीड़ा पर जाकर खत्म होती है। एक ऐसा नाम जो महाभारत के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, लेकिन एक श्राप के साथ। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। महाभारत का वो भयानक युद्ध, और उस युद्ध में पिता की मृत्यु के बदले की आग ने अश्वत्थामा के विवेक को जैसे जलाकर राख कर दिया। गुस्से में उन्होंने धर्म की हर सीमा तोड़ दी और रात के अंधेरे में पांडवों के सोए हुए मासूम बेटों की हत्या कर दी। जानते हैं इस पाप की सजा क्या मिली? भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ एक श्राप कि वो हजारों साल तक इस धरती पर भटकते रहेंगे, अकेले, दर्द में, और उनके शरीर पर ऐसे घाव होंगे जो कभी नहीं भरेंगे। पर क्या अमरता हमेशा एक सजा ही होती है? जी नहीं, कुछ के लिए ये उनके कर्मों का, उनके महान गुणों का सबसे बड़ा सम्मान थी। जैसे कि राजा महाबली। कहते हैं उनकी दानवीरता की कोई सीमा ही नहीं थी। उनके राज्य से कोई भी जरूरतमंद कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। तो हुआ ये कि उनकी इसी उदारता की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु खुद वामन अवतार में उनके पास पहुंचे। और मांगा भी तो क्या, बस 3 कदम जमीन। महाबली ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी वो अपने वचन से पीछे नहीं हटे, और उनकी इसी भक्ति और निष्ठा से खुश होकर भगवान ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और साथ ही पाताल लोक का राजा भी बना दिया। तो हमने श्राप की वजह से मिली अमरता देखी और वचन के कारण मिली अमरता भी। लेकिन एक और तरह की अमरता है, वो जो सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भक्ति से मिलती है। एक ऐसा आशीर्वाद जो मांगा नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है। और जब भी भक्ति का नाम आता है तो जहन में सबसे पहला चेहरा किसका आता है? जाहिर है, हनुमान जी का। वो जिनकी शक्ति की कोई था नहीं, जो एक छलांग में समंदर पार कर गए, पर जिनका दिल, जिनकी हर सांस सिर्फ अपने प्रभु श्री राम के नाम की थी। उनकी इसी भक्ति को देखकर माँ सीता ने उन्हें ये वरदान दिया कि जब तक इस दुनिया में राम का नाम लिया जाएगा, तब तक वो भी इस धरती पर मौजूद रहेंगे। सोचिए, इसका मतलब है कि आज भी इसी पल, जहां भी सच्चे मन से राम का नाम गूंज रहा है, वहां हनुमान जी मौजूद हैं। भक्ति का एक और पहलू भी है जो शायद सबसे मुश्किल होता है, धर्म के लिए, सही के लिए, अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े हो जाना। और ये कहानी है विभीषण की। हाँ, वही लंका के राजा रावण के भाई, जिन्होंने अन्याय के आगे रिश्ते को नहीं बल्कि धर्म को चुना। जब उनके भाई रावण समेत पूरी लंका अधर्म के रास्ते पर चल रही थी, तब विभीषण ने सत्य का साथ दिया और श्री राम की शरण में आ गए। और देखिए, सत्य के प्रति उनकी इसी अडिग निष्ठा का फल, श्री राम ने उन्हें सिर्फ लंका का राज्य ही नहीं सौंपा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए धर्म की रक्षा करने के लिए अमरता का वरदान भी दिया। अब बात करते हैं कुछ ऐसी अमर हस्तियों की जिनका अस्तित्व किसी श्राप या भक्ति से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मकसद से जुड़ा हुआ है। इनका काम है युगों युगों तक इंसानियत को सही रास्ता दिखाना। ये है समय के संरक्षक। और इस सूची में सबसे पहला नाम आता है महर्षि वेदव्यास का, वो महान ऋषि जिनका ज्ञान एक महासागर की तरह है। सोच कर देखिए, उन्होंने सिर्फ महाभारत लिखा ही नहीं बल्कि वो उस महायुद्ध के साक्षी भी थे। उन्होंने इतिहास को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा था। तो वो सिर्फ एक लेखक नहीं है, वो एक जीवित मार्गदर्शक हैं। ऐसी मान्यता है कि वो आज भी हमारे बीच हैं
और जब भी दुनिया को जरूरत पड़ती है वो किसी न किसी रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इन्हीं की तरह हैं गुरु कृपाचार्य, पांडवों और कौरवों दोनों के शिक्षक, जिन्हें उनकी तपस्या और ज्ञान के कारण अमरता मिली। और फिर आते हैं भगवान परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, जिनके क्रोध और फरसे से अधर्मी कांपते थे। कहा जाता है कि वो आज भी तपस्या कर रहे हैं और भविष्य में आने वाले कल्कि अवतार को शिक्षा देने का इंतजार कर रहे हैं। तो अश्वत्थामा के कभी न खत्म होने वाले दर्द से लेकर हनुमान जी की असीम भक्ति तक, ये हैं वो 7 चिरंजीवी। इनकी कहानियां सिर्फ बीते हुए कल की बातें नहीं हैं। ये एक ऐसी जिंदा विरासत है जो आज भी इसी पल हमारे साथ सांस ले रही है। ये महज किस्से कहानियां नहीं हैं। ये हमारी आस्था का, हमारी संस्कृति का, हमारी सोच का एक बहुत गहरा हिस्सा है। तो इन 7 की कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक बहुत सीधी और गहरी बात, ये शरीर, ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 चीजें हैं जो हमेशा जिंदा रहती हैं: हमारे कर्म, हमारी भक्ति और हमारा धर्म। शायद असली अमरता इसी को कहते हैं। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, क्या अमर होने का मतलब सिर्फ सांसें लेते रहना है, या फिर कुछ ऐसा कर जाना है जो हमारे बाद भी जिंदा रहे? एक ऐसी छाप छोड़ जाना जो हमें हमेशा के लिए अमर बना दे। इस पर सोचिएगा जरूर।